अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 9th क्लास के न्यूमेरिकल्स की चैप्टर नंबर 1 की। तो जो हमारे पास बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है प्रीफिक्सेस की फॉर्म के अंदर लिखना है। ये मैंने उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए लिखा है ताकि दोनों को समझ में आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास है 5000 ग्राम। अब देखें जब भी हम ग्राम को किलोग्राम के अंदर या किसी भी प्रीफिक्सेस में चेंज करेंगे, अब देखें इसमें हमारे पास ज़ीरोज़ कितने हैं। अब ज़ीरोज़ के हिसाब से हमने पीछे लेकर जाना है अपनी जो डेसिमल पॉइंट है उसको। हमें पता है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर होता है। डेसिमल पॉइंट लाई करता है एंड में। यहाँ से कितने स्टेप्स हम पीछे लेके जा रहे हैं हम वो देखेंगे। 1 2 3 स्टेप्स पीछे लेके जा रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 10⁻³ ग्राम। और 10⁻³ किसके बराबर होता है? किलो के बराबर होता है। तो हमारे पास ये किलोग्राम के अंदर आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास 20 लाख वॉट। तो अब हमने इसको चेंज करना है, प्रीफिक्सेस की फॉर्म के अंदर लिखना है। अब जब प्रीफिक्सेस की शक्ल में लिखना है हमने देखना है कि ज़ीरो कितने पॉइंट्स पीछे आएगा। 1 2 3 4 5 6 है। जब भी बेटा हमारे पास राइट साइड से डेसिमल आता है यहाँ पर तो प्लस में वैल्यू आती है। तो 2 × 10⁻6 और 10 की पावर 6 बराबर होती है मेगा के। हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसके बाद ऐसे ही है 52 × 10⁻−10 kg। अब किलोग्राम की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? किलोग्राम की वैल्यू होती है हमारे पास 10 की पावर 3। हमने सिंपली यहाँ पर पुट कर दिया। अब हमारे पास जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर क्या होती हैं? आपस में प्लस होती हैं। तो -10 + 3 हमारे पास आ जाएगा -7। और फिर हमने क्या करना है कि -7 तो हमारे पास किसी भी प्रीफिक्स में नहीं आता। हाँ अलबत्ता -6 आता है। तो हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को एक पॉइंट पीछे ले जाएंगे। जब एक पॉइंट पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। और हमारे पास -6 आ गया। -6 किसके वैल्यू के बराबर होता है? माइक्रो के। तो 5.2 म्यू ग्राम हमारे पास इसका आंसर आ गया। बेटा नेक्स्ट जो फोर्थ हमारे पास पॉइंट है 225 × 10⁻8 सेकेंड। अब यहाँ पर हमने डेसिमल 2 पॉइंट्स पीछे लेके आ रहे हैं तो +2 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि राइट साइड से लेकर आ रहे हैं। तो हमारे पास -8 + 2 6 रह गया। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा? म्यू सेकंड के अंदर आंसर। तो ये फर्स्ट हमारे पास क्लियर है बेटा। इसमें हमने देखना है ताल्लुक माइक्रो, नैनो और पिको का। हमें पता है पिको की वैल्यू 10 की पावर 12 है, माइक्रो की -6 है और नैनो की 10 की पावर 9 है। अब अगर हम देखें कि अगर हम माइक्रो को नैनो के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो नैनो क्या है? 10 की पावर -9। -9 + 3 हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? हमारे पास -6 ही आएगी ना। तो हमारे पास एक माइक्रो 10 की पावर -3 के इक्वल है। इसी तरह हमने पिको की वैल्यू निकाली है। तो ये आपने एज इट इज़ बेशक इसको प्रिपेयर कर लें, बेशक आप जो है वो इसको करके देख लें, यही हमारे पास आंसर्स आते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर बाल जो हैं वो एक दिन के अंदर 1 मिलीमीटर ग्रो करते हैं तो हमने उनका ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना है। तो 1 मिलीमीटर हमारे पास क्या है? ये डिस्टेंस है, ये फासला है। तो हमारे पास क्या आ गया? मिली की वैल्यू 10 की पावर -3 होती है, हमने पुट कर दी है। उसके बाद टाइम हमारे पास एक दिन का है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास टाइम आ गया सेकंड्स के अंदर। अब शरह मालूम करनी है तो हमारे पास शरह के लिए V = D/T। अब हमने दोनों वैल्यूज़ को रख के जब डिवाइड किया है तो हमारे पास आया 1.157 × 10⁸। अब -8 जो है हमारे पास ये कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। तो हमने क्या करना है, 1 पॉइंट जो है वो मूव करवा देंगे राइट साइड की तरफ। जब राइट साइड की तरफ मूव कराएंगे तो -1 ऐड होगा। तो -8 -1 हमारे पास -9 और ये किसके बराबर है? नैनो के। तो हमारे पास V की वैल्यू आ गई 11.57 नैनोमीटर। फॉर्म के अंदर लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमने क्या लिखना है? फर्स्ट डेसिमल पॉइंट जो हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट को लेके आना है। तो फर्स्ट है हमारे पास 1168 × 10⁻⁻23। तो 8 से पीछे लेके जाना डेसिमल पॉइंट। कितने पॉइंट? 1 2 3 डिजिट्स पीछे लेके जा रहे हैं तो +3 हो जाएगा। -27 + 3 ये 24 आ गया हमारे पास आंसर। इसी तरह 32 × 10⁵ है। तो जब एक पॉइंट पीछे लेकर जा रहे हैं तो +1 आ जाएगा। 3.2 × 10⁻6 आ गया हमारे पास। यहाँ पर इसी तरह बेटा 725 है × 10⁻⁻5 किलोग्राम है। तो किलो की वैल्यू पुट करनी है 10 की पावर 3।
दोनों वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी, -5 + 3 हमारे पास -2 बचेगा। अब आप देखें कि 72.5 है हमारे पास, तो 1 2 पॉइंट्स पीछे लेके जाएंगे, 7.25 आ जाएगा, -2 + 2 हमारे पास 0 हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास 7.25 ग्राम आंसर आ गया। अब लास्ट है हमारे पास 0.02 × 10⁻⁻8। अब हमने 2 को 2 पॉइंट आगे लेके आ रहे हैं, यानी कि राइट साइड पर मूव करा रहे हैं, तो -2 ऐड होगा, ठीक है। हम -8 -2 हमारे पास -10 आ गया, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट 5th हमारे पास क्वेश्चन है, वो भी कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है या स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। 6.64 किलोमीटर है, तो 3 पॉइंट्स पीछे लेकर जाएंगे तो +3 आ जाएगा हमारे पास। 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 3,80,000। तो हमने क्या करना है, जितने पॉइंट्स पीछे लेके आएंगे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स पीछे लेके जा रहे हैं, तो 10⁵ किलोमीटर में आ गया हमारे पास। ये हमारे पास है वैल्यू, इसको हमने चेंज करना है, तो हमने जितने पॉइंट्स पीछे लेके आ रहे हैं, 8 पॉइंट्स पीछे लेके जा रहे हैं, तो 10⁸ आ जाएगा। अब सेकंड्स इन अ डे, के एक दिन में सेकंड्स की तादाद, एक दिन में घंटे होते हैं 24, हर घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 86,400। अब हमने कितने पॉइंट्स पीछे लेके आना है, 1 2 3 4 पॉइंट्स पीछे लेके जा रहे हैं, तो 8.64 × 10⁻⁴ सेकेंड हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट में हमें उन्होंने बताया है कि हमारे पास अगर 4th जो डिवीज़न है वो कंसाइड कर रही है मेन स्केल के 0 के साथ, तो हमने 0 एरर और 0 करेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो 0 एरर मालूम करने के लिए लीस्ट काउंट को हम दर्जों की तादाद यानी कि डिवीजन से, नंबर ऑफ़ डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर 0 एरर आ गया, और हमारे पास जो 0 एरर होता है वही 0 करेक्शन होती है, लेकिन साइन चेंज होता है। अगर 0 एरर हमारे पास पॉजिटिव है तो 0 करेक्शन हमेशा नेगेटिव आती है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव में आएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट उन्होंने कहा, नेक्स्ट है हमारे पास 7 के अंदर हमने क्या करना है, उन्होंने कहा है कि स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट मालूम करनी है। अगर हमें जो डाटा दिया हुआ है, एक तो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स दी हुई हैं 50 और पिच दी हुई है स्क्रू गेज की 0.5 मीटर। बेटा ये आपने नहीं करना, ये गलत है। नीचे जो है हमारे पास लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच ओवर डिवीजन्स, यानी कि पिच बटा दर्जों की तादाद। पिच है हमारे पास 0.5, दर्जों की तादाद है 50, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यूज़ हैविंग सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। अब यहाँ पे मैंने वो वैल्यूज़ नहीं लिखी जिनके सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 नहीं है, मैंने सिर्फ वही 2 वैल्यूज़ लिखी हैं जिनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं। अब इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, बेटा अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट चैप्टर के एंड में पढ़े थे कुछ रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स के। तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन ज़ीरो के से पहले जितने भी ज़ीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो हमारे पास कितने वैल्यूज़ सिग्निफिकेंट है, 1 2 3, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है, इसमें भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं। अब नेक्स्ट हमें 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, उन्होंने कहा कि मालूम करें ये इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो बेटा हमारे पास पॉइंट के बाद, अगर क्योंकि पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो पॉइंट के बाद वाले ज़ीरो भी इंपॉर्टेंट होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। 1 2 3 4 हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सेकेंड है, अब क्योंकि डेसिमल पॉइंट से पहले हमारे पास 0 है, तो हमने नॉन ज़ीरो वैल्यू से स्टार्ट करने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3, हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक हो गया बेटा। अब नीचे हमारे पास एक चॉकलेट रैपर है, उसकी लंबाई उन्होंने कहा है कि 6.7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5.4 सेंटीमीटर है। तो उसका हमने रकबा मालूम करना है, यानी कि एरिया का फार्मूला होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ। दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 36.78 सेंटीमीटर आ जाता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसका आंसर लेके आना है, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को हम इग्नोर कर देंगे। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। बेटा ये हमारे पास थे फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। अगर इसमें आपको कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होप्स हो कि मैं आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।